नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज क्या है, तो आज गोवर्धन पूजा है, 21 अक्टूबर है। तो आज हम लोग क्या कि गोवर्धन पूजा मनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आपको पता है कि गोवर्धन पूजा होता है क्या है, इसकी कहानी क्या है, किसने शुरू किया था, तो वही हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आपको जानने में आसानी होगा कि क्यों मनाते हैं, है क्या। तो चलो शुरू करते हैं। तो फिर से आप लोगों को एक गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो गोवर्धन पूजा है वो दिवाली के एक दिन बाद हम लोग मनाते हैं। जैसे कि दिवाली कितने दिन का त्यौहार होता है, 3 दिन का। एक होता है क्या कि धनतेरस, एक फिर होता है छोटी दिवाली और फिर बड़ी दिवाली, और इसमें एक और ऐड हो जाता है, वो क्या है कि गोवर्धन पूजा। ऐसे गोवर्धन पूजा इसमें नहीं, इससे अलग है। तो क्या है कि जो गोवर्धन पूजा है उसका इसलिए हम लोग मनाते हैं क्योंकि इस दिन हम लोग जो गोवर्धन एक पर्वत है उनका हम लोग पूजा करते हैं। जितने भी गाय हैं उनका हम लोग पूजा करते हैं, उनको नहलाते हैं, पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो जिस तरह से हम मनुष्य से लेते हैं ना, उसी तरह हम लोग गाय इसे भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो गाय वो माना जाता है कि हमारी माता है, इस तरह से। तो माता को हर एक आदमी कह के प्रणाम तो लेगा, मतलब कि आशीर्वाद तो लेगा, और वो बोल नहीं सकते पर हम लोग को आशीर्वाद देती है। तो इस टॉपिक पर हम लोग बाद में बात करें। तो चलो शुरू करते हैं अब गोवर्धन पूजा की कहानी। तो गोवर्धन पूजा की कहानी शुरू होता है जब कृष्ण जी जब क्या होता है कि कृष्ण जी देखते हैं कि सारे नगरवासी जो उनके लोग हैं वो क्या कि एक मामूली से कम, मिल की जो इंद्रदेव है उनका पूजा कर रहे हैं। तो वो अपनी माता से पूछती हैं कि हम लोग इंद्रदेव को पूजा क्यों करते हैं। तो उनकी माता बोलती है कि हम लोग इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि जब अगर हम लोग इंद्रदेव की पूजा करेंगे तो वो क्या कि बारिश देंगे, बारिश कराएंगे, और जिससे फसल अच्छी होगी, और जिससे खाना, मतलब जिससे जो फसल है फसल से अनाज बढ़ेगा। इसलिए हम लोग इंद्रदेव का पूजा करते हैं। उसके बाद फिर कृष्ण जी बोलते हैं कि नहीं, कि हम लोग इंद्रदेव को क्यों बोले, उनका तो ये कर्तव्य है वो पानी बरसाने का, तो जल बरसाने का। उसके बाद फिर बोलते हैं अपने माता से कि नहीं, अब हम लोग क्या है कि गोवर्धन पर्वत का पूजा करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो गाय बछड़े हैं वो क्या कि जो घास खाते हैं वो कहाँ से होता है, गोवर्धन पर्वत से आता है। गोवर्धन पर्वत का जो गाय बछड़े हैं वो घास खाता है। तो हम लोगों को ऐसे तो गोवर्धन पर्वत का पूजा करना चाहिए ना। तो क्या कि इस तरह से क्या कि जो नगरवासी मान जाते हैं और उनका गोवर्धन पर्वत का पूजा करने के लिए उसके बाद फिर पूजा करते हैं। जिस तरह से जो इंद्रदेव है बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं वो उन्हें लगता है कि मेरे को अपमान किया जाता है, मेरा जो वैल्यू है वो एक पर्वत से भी कम है, इसलिए मेरा पूजा ना करके एक पर्वत के कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या कि जो इंद्रदेव है वो क्या कि धुआंधार, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब कि धुआंधार बारिश करा, मतलब दिन रात बारिश ही बारिश करा रहे हैं। तब क्या हुआ कि जो कृष्ण जी हैं, आप पीछे स्लाइड में देख सकते हो, ये कृष्ण जी हैं, वो क्या कि जो गोवर्धन पर्वत है उनको अपने मतलब कि एक हाथ के उंगली से उठा देते हैं, और जिससे जितने भी नगरवासी है उनको क्या कि मतलब कि रक्षा करते हैं बारिश से। और जो पर्वत है वो एक तरह से छाता का इस्तेमाल आ गया, मतलब छाता बन गया। आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे पूरे नगरवासी हैं, गाय बछड़े हैं, ये सब, ये कृष्ण जी है जिसे अपने एक कानी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो इसलिए उसके बाद फिर धीरे धीरे 7 दिन तक क्या किया, धुआंधार बारिश, मूसलाधार बारिश हो जा रहा है। उसके बाद फिर क्या किया, इंद्रदेव को पता चलता है कि जो मैं जिससे लड़ रहा हूँ वो क्या कि कोई नारायण का अवतार है, श्री कृष्ण जी। उसके बाद फिर क्या कि वो क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं कि मैं इस पथ के
क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं कि आइंदा से मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कष्ट दिए थे ना, वो क्या कि पूरा बारिश ही बारिश करा रहे थे। उसके बाद फिर क्षमा मांगते हैं, जिस कारण हम लोग जो गोवर्धन पर्वत का उसका चित्र बनाकर गोबर से उसका हम लोग पूजा करते हैं। इसलिए हम लोग क्या कि गोवर्धन पूजा बनाते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत का मतलब फिगर बनाकर मतलब इमेज बनाकर गोबर से जो कौ डंक होता है उसको गोबर बोलते हैं। उस एक गौ डंक से गोवर्धन पर्वत का फिगर बनाते हैं, उसके बाद उनको पूजते हैं। तो इसलिए हम लोग गोवर्धन पूजा मनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये दिवाली के एक दिन बाद मनाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आप लोगों को फिर से गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।